और यहाँ तक फैंस भी ये जानने के लिए क्यूरियस हो गए थे कि टेकर ने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया था। यहाँ तक शॉन माइकल्स के साथ भी टेकर एक स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि समर स्लैम में जो चेयर शॉट माइकल्स ने टेकर को मारा था वो इतना ज्यादा पेनफुल था कि टेकर अब माइकल्स को नहीं छोड़ेंगे। और शॉन माइकल्स भी इस पॉइंट पर डीएक्स को बना चुका था और WWF इन योर हाउस ग्राउंड जीरो में फर्स्ट टाइम अंडरटेकर शॉन माइकल्स 1-on-1 मैच में आए थे। अब ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि कंपनी में इतने सालों तक रहने के बाद इनका मैच हुआ है। अर्ली 90s से 97 तक। खैर, ग्राउंड जीरो में माइकल्स और टेकर आमने सामने थे और दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब थी। और ये इसी पेपर व्यू का मेन इवेंट था जो 16 मिनट का एक एक्साइटिंग और शानदार मैच निकला, पर ये नो कॉन्टेस्ट पर खत्म हुआ क्योंकि विंस ने यहाँ पर टेकर और शॉन माइकल्स दोनों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा था। और यहाँ तक दोस्तों, अंडरटेकर WWE की एक सुपर नेचुरल एंटिटी बन चुका था जिसे खासकर बच्चे सपने में देखकर डर जाते थे, पर फिर भी फैंस टीवी पर सिर्फ और सिर्फ अंडरटेकर को देखने के लिए चिपके रहते थे कि कब वो आएगा और क्या करेगा। इस दौर के फैंस के लिए टेकर सिर्फ एक रेसलर नहीं था, वो एक लिविंग लेजेंड बन चुका था जिसे हर बार देखना एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस रहता था। जब भी उसकी एंट्री अरीना में होती थी क्राउड चिल्लाता नहीं था, शांत रहता था, पर जब भी अनएक्सपेक्टेड अरीना में बेल टोल्स होता था क्राउड पागल हो जाता था। फिर ग्राउंड जीरो के बाद टेकर और माइकल्स की राइवलरी एक नई हाइट्स पर चली गई थी और साथ में टेकर के भाई केन के आगमन का भी टेंशन क्रिएट होने लगा था। बैड ब्लड इन योर हाउस का मैच सेट हो गया था फर्स्ट एवर हेल इन अ सेल मैच में, पर जब माइकल्स और टेकर का मैच होता है तो ये एक खूनी खेल बनकर रह गया था। टेकर ने माइकल्स की हड्डी पसली एक करके रख दी थी और जब टेकर टूबस्टोन का इशारा करते हैं और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और यहाँ टेकर का सबसे डार्केस्ट पास्ट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। टेकर का भाई केन यहाँ आ जाता है जो सेल का दरवाजा तोड़ देता है और टेकर के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे टेकर भी देखकर हैरान हो जाता है और घबरा जाता है।